Hello, viewers. Good morning to all of you. Now, today, I am talking about perquisites taxable in the hands of a specified employee. लास्ट क्लासेस में जैसा कि हम लोग स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के बारे में स्टडी कर चुके हैं, एक बार मैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के बारे में बताना चाहता हूँ। तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में बोले थे कि आपको 3 कंडीशन में से अगर कोई भी एक कंडीशन को फुलफ़िल करता है तो उसको हम लोग स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के नाम से जानते हैं। कंडीशन नंबर 1 था कि एम्प्लॉय जो कंपनी का डायरेक्टर है या मोर देन 20% और इक्वल टू 20% ऑफ इक्विटी शेयर का मालिक है। या पॉइंट नंबर 3 बोले थे कंडीशन नंबर कि हिज टोटल टैक्सेबल एनुअल सैलरी ₹50,000। अगर ये 3 कंडीशन में कोई भी 1 कंडीशन फॉलो करती है तो उसको हम लोग स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के नाम से जानते हैं। तो नाम से ही क्लियर है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। तो इसको कार फैसिलिटी दिया जाएगा। अब यहाँ बात है कि कार फैसिलिटी दिया जाएगा तो कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा और कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा। फैसिलिटी डैट मीन्स आपको केस में नहीं दिया जा रहा है। अगर केस में दिया जाता था उसको हम लोग अलाउंसेस के नाम से जानते हैं। यहाँ आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की करवाया जा रहा है और उसका वैल्यू मॉनेटरी टर्म में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परक्विजिट। तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के जो आपका फर्स्ट परक्विजिट है वो कार फैसिलिटी है। तो कार फैसिलिटी को हम लोग वैल्यूएशन 4 स्टेजेज में करेंगे। स्टेज नंबर 1 बोलता है कि आपको एम्प्लॉयर का कार भी है और उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस भी आपको एम्प्लॉयर दे रहा है। उस कंडीशन में आपको क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे। कंडीशन नंबर 2 बोलेगा कि कार एम्प्लॉयर का है, एक्सपेंसेस आप एम्प्लॉय कर लीजिए। कंडीशन नंबर 2, तो उस स्थिति में कैसे कैलकुलेट करेंगे। कंडीशन नंबर 3 जो है बोलेगा कार एम्प्लॉय आप ले लीजिए और ख़र्चा हम दे देते हैं, एक्सपेंसेस हम दे देते हैं। एंड लास्ट परक्विजिट जो है कि कार भी एम्प्लॉय का है और एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉय कर रहा है। तो उस स्थिति में आपको फ़ायदा हुआ, कोई फैसिलिटी मिला, नहीं मिला, तो इट इज़ नॉट परक्विजिट और परक्विजिट्स नहीं माना जाएगा। तो कंडीशन नंबर 1 में आते हैं, बोलता है कार इज ऑन एम्प्लॉयर। कार किसका है, एम्प्लॉयर दे रहा है। एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस बोर्न बाय एम्प्लॉयर। दोनों चीज़ आपको इस कंडीशन में कार भी एम्प्लॉयर दे रहा है और उससे संबंधित खर्च भी एम्प्लॉयर दे रहा है। अब यहाँ बात है कि कार का प्रयोग अब कैसे यूज़ करना है कार का। तो इसका प्रयोग 3 प्रकार से हम लोग करते हैं। यदि आप ऑफिस यूज ओनली करते हैं, सिर्फ ऑफिस के लिए प्रयोग करते हैं, तो आपका पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होगा। उस स्थिति में आपको टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन क्या करते हैं, जब प्राइवेट यूज ओनली करते हैं, पूरा प्राइवेट यूज करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि कार का जो डिप्रिसिएशन है 10%, वो तो प्रॉफिट हो गया कि कार मालिक दे दिया है, एम्प्लॉयर ने दिया, तो आपका 10% वो प्रॉफिट हो जाएगा। अगर कोई एक्सपेंडिचर भी दे रहा है, देखिए यहाँ लिखा हुआ एक्सपेंडिचर आपको दे रहा है एम्प्लॉयर, वो भी आपको ऐड करेंगे। ड्राइवर सैलरी अगर दे रहा है वो भी ऐड करेंगे। अगर आपसे कोई पैसा रिकवर कर रहा है एम्प्लॉयर तो उसको माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को हम लोग टैक्सेबल
अमाउंट आएगा। क्लियर। पॉइंट नंबर थर्ड जो है, आप इसका प्रयोग क्या करते हैं, कार का प्रयोग कुछ प्राइवेट ऑफिस यूज के लिए भी करते हैं और कुछ अपना भी यूज में करते हैं। डैट मीन्स फॉर पार्टली ऑफिस एंड पार्टली प्राइवेट यूज। ठीक है, उस कंडीशन में आपको कार को दो प्रकार से बांट देंगे, फर्स्ट स्मॉल कार और दूसरा आपका बिग कार। स्मॉल कार किसको बोलते हैं कि उसका जो इंजन की कैपेसिटी जो है अप टू 1.6 लीटर एंड 1600 सीसी का हो तो उसको हम लोग स्मॉल कार के नाम से जानते हैं। यदि उसका इंजन की कैपेसिटी 1.6 लीटर से अबव और 1600 सीसी से अधिक हो तो उसको बिग कार के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जब आपको स्मॉल कार प्रोवाइड करवाया गया है तो आपको फ़ायदा हो जाएगा 1800 रुपये कार का पर मंथ। अगर ड्राइवर दिया है तो 900 रुपये पर मंथ, टोटल आपका 2700 रुपया पर मंथ टैक्सेबल होगा। क्लियर। कार का 1800 पर मंथ और ड्राइवर का 900 पर मंथ, टोटल टैक्सेबल हो जाएगा 2700 पर मंथ जब आपका स्मॉल कार रहेगा। तब जब आपका बिग कार आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा बाय द एम्प्लॉयर तो उस केसेस में आपको कार का 2400 पर मंथ टैक्सेबल होगा। अगर ड्राइवर दिया है तो 900 पर मंथ और इस प्रकार से टोटल आपका टैक्सेबल होगा 3300 पर मंथ। ये बिग कार रहेगा तो आपको 3300 पर मंथ के हिसाब से आपको टैक्सेबल होगा और स्मॉल कार रहेगा तो 2700 पर मंथ के हिसाब से टैक्सेबल होगा। अब केस नंबर 2 में आते हैं हम लोग। अभी केस नंबर 1 में जो था कि कार भी एम्प्लॉयर का था और एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉयर कर रहा है। अब बोलता है कि कार हम दे रहे हैं, एम्प्लॉयर दे रहा है और एक्सपेंसेस आपको खुद करना है एम्प्लॉय को। क्लियर। तो उस केसेस में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए पॉइंट नंबर 2 जो फैसिलिटी है, कार इज एम्प्लॉयर, कार जो है एम्प्लॉयर का है एंड एक्सपेंसेस बोर्न बाय एम्प्लॉय एक्सपेंसेस खुद कर रही है। तो उस स्थिति में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर वही 3 स्टेजेज में जो हम लोग पीछे बिलोंग किए हैं। तो फॉर ऑफिस यूज के लिए आप प्रयोग कीजिएगा ओनली तो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, पूरा का पूरा आपको एग्जेम्प्ट होगा। अगर आप प्राइवेट यूज में करते हैं, ठीक है, तो उस स्थिति में आपको प्रॉफिट क्या हुआ, सिर्फ डिप्रिसिएशन जो का अपना कार रहता तो 10% डिप्रिसिएशन आखिर लगता है वो आपको फ़ायदा हो गया। यहाँ पर 10% डिप्रिसिएशन निकाल करके लिख देंगे, अमाउंट आ जाएगा आपको टैक्सेबल, क्योंकि एक्सपेंडिचर तो दिया ही नहीं है। एंड यूज नंबर 3 जो है फॉर पार्टली प्राइवेट एंड पार्टली ऑफिस यूज। कुछ आप ऑफिस यूज के लिए भी करते हैं और कुछ प्राइवेट यूज के लिए करते हैं। तो फिर यहाँ पे आपको कार को 2 प्रकार से बांट देंगे, फर्स्ट स्मॉल कार हो जाएगा, दूसरा आपको बिग कार हो जाएगा। फिर वही कंडीशन आ गया कि यदि कार की जो कैपेसिटी है 1.6 लीटर और उसका जो इंजन जो है 1600 सीसी का है तो उसको स्मॉल कार के नाम से जानते हैं। अगर इससे अधिक होता है तो उसको हम लोग बिग कार के नाम से जानते हैं। तो आपको स्मॉल कार प्रोवाइड करवाया जाएगा तो 600 रुपये पर मंथ के हिसाब से टैक्सेबल होगा और ड्राइवर के लिए 900। तो इस प्रकार से टोटल टैक्सेबल हो जाएगा 1500 पर मंथ स्मॉल कार मिलेगा। तब अगर आपको बिग कार मिला है तो 900 रुपया आपका कार का हो जाएगा और ड्राइवर का भी 900 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका टैक्सेबल होगा 1800 पर मंथ। क्लियर। हम लोग 2 केसेस को देख लिए हैं। फर्स्ट केसेस में था कार जो है एम्प्लॉयर का है और उससे संबंधित एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉयर दे रहा है। दूसरा केसेस पर है कार एम्प्लॉयर दे रहा है लेकिन खर्चा खुद करना पड़ रहा है। थर्ड केसेस हम लोग देखेंगे कि आपका कार एम्प्लॉई का होगा, खर्चा देगा एम्प्लॉयर। तो थर्ड केसेस में देखिए हम लोग क्या लिखे हुए हैं, थर्ड केसेस में है कार इज एम्प्लॉई, कार किसका है
एम्प्लॉई का है, एंड एक्सपेंसेस बोर्न बाय एम्प्लॉयर, और एक्सपेंसेस कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर के द्वारा हो रहा है। तो उस स्थिति में आपको यूज देखना है कैसे प्रयोग कर रहे हैं हम लोग। तो फॉर ऑफिस यूज ओनली करते हैं तो फुल्ली का फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा। फॉर प्राइवेट यूज ओनली करते हैं तो प्राइवेट यूज करते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदा हो जाएगा, एनुअल एक्सपेंडिचर जितना देगा वो 100, ड्राइवर सैलरी देगा 100, दोनों को ऐड करने के बाद जो आपका अमाउंट आ जाएगा वो टैक्सेबल होगा। क्लियर। पॉइंट नंबर जो थर्ड है कि कुछ आप ऑफिस के लिए भी प्रयोग कर लेते हैं कार को और प्राइवेट यूज भी कर लेते हैं। तो उस कंडीशन में जितना आपको एक्चुअल एक्सपेंडिचर जितना आप रिसीव कीजिएगा फ्रॉम एम्प्लॉयर वो अमाउंट लिख दीजिएगा, लेस कीजिएगा कार। अगर स्मॉल कार है तो 1800 रुपये प्रति महीने के हिसाब से, और बड़ा कार है तो 2400 रुपये प्रति महीने के हिसाब से आपको लेस करना होगा। अगर ड्राइवर भी आपको दिया हुआ है तो 900 पर मंथ के हिसाब से आपको लेस करना है। बाकी बात जो अमाउंट आपका होगा वो टैक्सेबल आएगा। क्लियर। पॉइंट नंबर जो 4 परक्विजिट्स है वो बोले थे कि आपको दोनों चीज़ अपना रहेगा, कार भी अपना रहेगा और एक्सपेंसेस भी अपना रहेगा। तो कार इज एम्प्लॉई, कार किसका है, एम्प्लॉई का है, एंड एक्सपेंसेस बोर्न बाय एम्प्लॉई, और एम्प्लॉई खुद से एक्सपेंसेस कर रहा है। तो बोले थे इट इज़ नॉट परक्विजिट, ये परक्विजिट्स नहीं है, आपको फैसिलिटी ही नहीं मिला बाय द एम्प्लॉयर, तो ये परक्विजिट्स नहीं है। इस स्थिति में आपको ये टैक्सेबल नहीं होगा। क्लियर। जब कार भी हम अपना है, खर्चा भी हम खुद कर रहे हैं तो हमको फैसिलिटी कहाँ मिला भाई, तो इट इज़ नॉट आ परक्विजिट्स। क्लियर। कभी कभी क्या होता है कि आपके पास एक से ज़्यादा कार है, मोर देन वन कार, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, वन कार सेल बी टेकन पार्टली ऑफिस एंड पार्टली प्राइवेट यूज। आपको एक कार को पार्टली ऑफिस एंड पार्टली प्राइवेट यूज मानना है। ठीक है। और कौन सा कार को मानिएगा, विच कॉस्ट और एक्सपेंडिचर इज हायर, जिसका लागत और एक्सपेंडिचर ज़्यादा आता है उस कार को आपको पार्टली ऑफिस एंड पार्टली यूज मानना है। उसके बाद जितने भी अदर्स कार हैं वो आप सारा का सारा आपको प्राइवेट यूज माना जाएगा। क्लियर। ऑल अदर कार सेल बी एज्यूम फुल्ली प्राइवेट यूज। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट जो है फैसिलिटी नंबर 2, गार्डनर सर्वेंट वॉचमैन फैसिलिटी। गार्डनर का कहने का मतलब ये है कि आपके बगीचे को देखभाल करने के लिए, आपके घर को देखभाल करने के लिए वॉचमैन है, आपके नौकर है। अगर वो सब आपको फैसिलिटी थ्रू द एम्प्लॉयर के माध्यम से मिल रहा है तो जितना एक्सपेंडिचर आपको देगा एम्प्लॉयर, ठीक है, वो आपको फ़ायदा हो जाएगा, वही आपका टैक्सेबल होगा। उसी प्रकार से परक्विजिशन नंबर 3 जो है गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फैसिलिटी आपको मिल रहा है। क्लियर। तो जितना इस सब का कॉस्ट आएगा यहाँ पर आपको रिकॉर्ड करना होगा। आपको एम्प्लॉयर पेड कर दे रहा है तो आपको फ़ायदा हुआ, और जितना फ़ायदा होगा उस अमाउंट पर आपको टैक्स देना होगा, दैट इज़ टैक्सेबल अमाउंट या टैक्सेबल इनकम बोल सकते हैं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, एम्प्लॉयर इंगेज इन ट्रांसपोर्ट बिजनेस। मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर जो है वो ट्रांसपोर्ट कंपनी में या ट्रांसपोर्ट बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, तो उसमें क्या होगा कि आपको फैसिलिटी के रूप में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफर टू द पब्लिक, जितना पब्लिक से आपको ऑफर किया जा रहा है उस अमाउंट को लिखेंगे। अगर कोई रिकवरी होता है तो उसको घटा देंगे, बाकी बाद अमाउंट टैक्सेबल होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका एम्प्लॉयर जो है
बस का, ठीक है, बिजनेस करता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है। अगर आपको यहाँ से आपको रांची जाना है तो सभी से अगर अन्य जो आपका यात्री है उससे 500 लिया जाता है, अगर आपसे 300 लिया जाता है तो आपको ऑफ़र कितना कम मिला, 200। तो 200 पब्लिक से आपको कम लिया गया तो ये 200 आपको प्रॉफिट हो गया, फ़ायदा हो गया। तो 200 के हिसाब से आपको यहाँ पर टैक्सेबल होगा। क्लियर। एंड नेक्स्ट, एजुकेशन फैसिलिटी फॉर चिल्ड्रेन। अपने बच्चे के लिए आपको शिक्षा सुविधा मिलेगा, तो आपको देखिए एजुकेशन फैसिलिटी मिलेगा। तब हम लोग क्या करेंगे, उस स्थिति में हम लोग देखेंगे कि इफ़ स्कूल ओन बाय एम्प्लॉयर, यदि स्कूल एम्प्लॉयर का खुद का है तो बोलता है कॉस्ट अप टू ₹1000 पर मंथ पर चाइल्ड फुल्ली एग्जाम। तो यदि एम्प्लॉयर का खुद का स्कूल है तो 1000 रुपया प्रति महीने प्रति बच्चे के साथ आपको एग्जेम्प्ट होगा, माफ़ होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। क्लियर। बोलता कॉस्ट एबव ₹1000 पर मंथ पर चाइल्ड एक्सेस शैल बी टैक्सेबल। बोलता है कि यदि 1000 रुपया से ज़्यादा है पर मंथ प्रति बच्चे के हिसाब से ज़्यादा, तो एक्सेस जितना ज़्यादा होगा वो अमाउंट आपको टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर। इफ़ स्कूल इज नॉट ओन बाय एम्प्लॉयर, यदि स्कूल एम्प्लॉयर का खुद का नहीं है तब तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर, जितना एम्प्लॉयर ने पेड कर देगा स्कूल को वो अमाउंट। अगर आपसे कुछ अमाउंट रिकवरी करता है तो घटा दीजिए, बाकी बात जो अमाउंट बैलेंस अमाउंट आता है वो आपको टैक्सेबल अमाउंट होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर watching this video।